गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 5 फरवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है धिमसा डांस। धिमसा डांस न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ट्राइबल फैमिलीज इन नीलबंधा, नीलबंधा एक जगह है, वहाँ पे ट्राइबल फैमिलीज है। उन्होंने क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद पहली बार क्या है, उनके लोकेलिटी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने क्या है, धिमसा डांस किया है। ट्राइबल डांस है और फिर ट्राइबल कल्चर कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और हमारे उसमें वेटेज भी कितना प्ले करता है ना। धिमसा क्या है, पॉपुलर डांस है। और कौन कौन से ट्राइब इनको परफॉर्म करते हैं? बगाता, वाल्मीकि, पोराजा, खोंड, गडाबा, कोंडाडोरा, मुकडोरा, कोटिया इन आंध्र प्रदेश। और कहाँ, कौन से स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। डांस क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है और कल्चरल हेरिटेज ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। जैसे हर स्टेट का, हर कम्युनिटी का अपना डांस है, जैसे पंजाब का गिद्दा है ना। इसी तरीके से ये क्या है, ट्राइबल कम्युनिटीज के हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। थीम क्या है? डांस वेरिएंट्स आर बेस्ड ऑन थीम्स, जैसे कि माइथोलॉजी, जैसे किसी भी भगवान या उनकी लाइफ स्टोरीज के ऊपर हो सकता है। फोक टेल्स, कोई कहानियां हो, पुरानी कहानियां हो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे फिशिंग हो गई, ब्रीडिंग हो गई, हर्डिंग हो गई, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर बेस हो सकता है। किनशिप, फैमिली टाइज के, या फिर मैरिटल लाइफ, मतलब शादी के बाद वाली मैरिड लाइफ के ऊपर भी थीम्स बेस्ड होती है। इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं? म्यूजिक एसेंशियल है डांस करने के लिए, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, जैसे डप्पू, तुडुमु, मोरी, किडगी, गिलका, जोडू, कोमुलू, नाउ ऑलमोस्ट आउट ऑफ यूज, जिसको अब क्या है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको भी यूज नहीं किया जाता, मतलब इतना ज्यादा कॉमन नहीं है यूज करने के लिए। और इनको प्ले कौन करता है? प्लेड बाय मैन। परफॉर्मेंस, परफॉर्म कब करते हैं? ज्यादातर फेस्टिवल्स के टाइम पे, मैरिज के टाइम पे, या फिर किसी रिलीजियस ओकेशन के टाइम पे, मतलब जब कोई हैप्पीनेस होती है, मतलब कोई खुशी का अवसर है, तभी क्या है, इनको सेलिब्रेट करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ड्यूरिंग चैत्र पूरब एटेला पंडुगा इन एजेंसी एरिया ऑफ एएसआर डिस्ट्रिक्ट। बोथ मेन एंड वुमेन क्या करते हैं, डांस कर सकते हैं टुगेदर विदाउट हेजिटेशन, एंड वाइल सॉन्ग्स आर नॉट मैंडेटरी, म्यूजिक प्ले अ वाइटल रोल। जरूरी नहीं है किसी गाने पे हो, क्या पता किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे भी क्या है, वो डांस कर सकते हैं। तो किसी सॉन्ग का होना कंपलसरी नहीं है। इन इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, म्यूजिक्स का यूज करके मेन एंड वुमेन साथ में डांस कर सकते हैं। डांस के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए डांस क्या है, फेमस है। नेक्स्ट है मखाना बोर्ड इन बिहार। मखना, वो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे एडिबल होता है, वाइट वाइट कलर का होता है, ठीक है। यूनियन बजट 25-26 में क्या है, अलोकेट किया गया है 100 करोड़ को, ताकि क्या किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए मखाना बोर्ड इन बिहार। ये बोर्ड कहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है? बिहार में। और एम क्या है, जो हमारे यहाँ पे मखना प्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करना है। कॉम द बोर्ड विल प्रोवाइड, अरे बोर्ड क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, जो क्या है, इस क्रॉप को ग्रो करते हैं। सपोर्ट मतलब कि कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, या फिर एडवाइसल सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें। ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि भाई क्रॉप को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें आगे, ठीक है। कॉमन नेम क्या है? फॉक्सनट कॉमन नेम है। बोटेनिकल फीचर्स रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं इसको? वॉयलेट एंड वाइट फ्लावर्स की वजह से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इतना ज्यादा गवर्नमेंट अगर इस पे स्ट्रेस दे रही है तो मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी ना इस क्रॉप की। तो क्या इंपॉर्टेंस है? सुपर फूड माना जाता है, मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस इसमें फूड है ये। कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है, प्रोटीन एंड मिनरल्स में भी क्या है, ये रिच है। मेडिसिन में यूज करते हैं, हेल्थ केयर में यूज करते हैं, न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये क्या है, इसको यूज किया जाता है। मिथिला मखना, मखाना रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2022। जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है ना, जो मतलब एक एरिया की स्पेशलिटी से अगर कोई गुड्स या कोई चीज़ क्या है हाईलाइट हो रही है, तो उसको क्या है, रिकॉग्नाइज प्रिजर्व करने के लिए, वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है। तो एक मखाना की वैरायटी है मिथिला मखाना, इसको क्या है, जीआई टैग दिया गया 2022 में। कल्टीवेशन कहाँ कहाँ पे होती है? साउथ एंड ईस्ट एशिया में,
विद बिहार कॉन्ट्रीब्यूटिंग नियरली 90% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। और ग्लोबल लेवल पे जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, उसमें से 90% जो है वो कहाँ से आ रहा है, बिहार से आ रहा है। इसलिए तो हमने बिहार में बोर्ड को एस्टेब्लिश किया है। मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, बिहार में कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोड्यूस किया जाता है, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, अरेरिया, किशनगंज, सीतामढ़ी या फिर मिथिलांचल रीजन। ये क्या है, फेमस डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे हम लोग मखाना को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्लाइमेटिक और एग्रोनॉमिक कंडीशंस मतलब वाटरफॉल, क्लाइमेटिक, टेम्परेचर क्या क्या, ह्यूमिडिटी क्या क्या चाहिए। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में मतलब इसको क्या है, हॉट क्लाइमेट चाहिए। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होनी चाहिए, मतलब पानी की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, जिनकी डेप्थ क्या हो 4 to 6 फीट। स्टैग्नेंट वाटर मतलब फ्लोइंग वाटर नहीं होना चाहिए, जैसे मतलब एक वाटर की मूवमेंट है जो फ्लो करता रहता है, रिवर्स में हो गया, वैसा वाटर नहीं चाहिए। वाटर कैसा होना चाहिए, ठहरा हुआ पानी होना चाहिए, स्टैग्नेंट पानी होना चाहिए। टेम्परेचर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 50 to 90%, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में वाटर का कंटेंट। एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 100 to 250 सेंटीमीटर। पानी की भी नीड ज्यादा है, टेम्परेचर भी क्या है, मॉडरेट हाई होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। कल्चरल मैपिंग, कल्चरल हेरिटेज है हमारी, है ना। कल्चरल्स में कितनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, ड्रेस, फेस्टिवल्स, क्विजीन्स, इन सबको क्या है, हमें प्रिजर्व करना चाहिए। फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, ये सारे हमारे कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। तो कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इन्होंने क्या है, एस्टैब्लिश किया है नेशनल मिशन और कल्चरल मैपिंग। किस लिए, ताकि हम क्या करें, प्रिजर्व कर पाए, प्रमोट करें इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज को। अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स की वजह से, माइग्रेशन की वजह से क्या है, हम अपने रूट्स से कनेक्टेड नहीं है, हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से वो क्या है, कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। हम लोग अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं, कनेक्शन को लॉस्ट करते जा रहे हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप वाला सिस्टम देख लो, राइज इन डिवोर्स केसेस देख लो, अपना वेस्टर्नाइजेशन देख लो, ये सारे प्रैक्टिसेस से क्या है, हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। तो अब हमें क्या है, हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है एंड प्रमोट करना है। इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। एम क्या है, कल्चरल मैप ऑफ इंडिया, मतलब लैंग्वेजेस हो, चाहे ड्रेसेस हो, चाहे क्विजीन्स हो, उसका क्या है, हम एक मैप बनाएंगे। फिजिकल पॉलिटिकल मैप होता है ना, जो क्या है, फिजिकल फीचर्स को, स्टेट्स बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। तो हम इसी तरीके से एक कल्चरल मैप बनाएंगे, जिससे हमें क्या है, पर्टिकुलरली एक रीजन का पूरा एक समरी मिल जाएगी कल्चर से रिलेटेड, जिसमें क्या है, डाइवर्सिटी को हाईलाइट किया जाएगा। और वहाँ पे जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है, जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, क्या पता वहाँ की अच्छी हो, क्या पता कोई फूड इंडस्ट्री, कोई मतलब फूड के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, टेक्सटाइल जैसे शॉल्स हो गया, या किसी और स्किल्स में या पेंटिंग्स में अगर कोई कम्युनिटी स्पेशलाइज्ड रीजन से क्या है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, स्पेशलाइज्ड रीजन में कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो उनको हम क्या करेंगे, उन टैलेंट को प्रमोट करेंगे। कल्चरल मैपिंग रिकॉर्ड्स रीजन्स यूनिक कल्चरल एलिमेंट्स को रिकॉर्ड करती है, जिसमें स्टोरीज आ जाती है, रिचुअल्स मतलब हमारी प्रथाएं आती है, आर्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे वो स्कल्पचर बनाना हो, डिजाइनिंग हो, ड्रेस हो। लैंग्वेजेस आ जाती है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है हमारे यहाँ पे। हेरिटेज में मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं हमारे। क्विजीन्स, फूड आ जाता है। डॉक्यूमेंटिंग बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल इंटेंजिबल में फ़र्क क्या है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे रिचुअल्स है, रिचुअल्स को टच नहीं कर सकते। और कई बार क्या होता है, कुछ गुड्स होता है, जैसे शॉल है या कोई ड्रेस मटेरियल है या कोई पेंटिंग है, उसको टच कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारे टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इंडिया के कल्चरल असेट्स को डॉक्यूमेंट करना है, रिकॉर्ड बना के रखेंगे हम। कल्चरल पोटेंशियल को यूज करेंगे ताकि क्या है, सेल्फ रिलायंस को प्रमोट कर पाए, विलेजेस को सेल्फ रिलायंस बना पाए। सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ डिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, जैसे हमारा क्या था, प्रीवियस इंडियन इकोनॉमी थी बिफोर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। हाईलाइटिंग द लिंक बिटवीन हेरिटेज डेवलपमेंट एंड आइडेंटिटी।
तीनों के बीच में अब कई लोग सोचते हैं ना ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो हम क्या है पिछड़े रह जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, आप अपने हेरिटेज को प्रमोट करते करते अपना डेवलपमेंट भी कर सकते हो और अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी भी बना सकते हो। तीनों तीनों के बीच में क्या है लिंक को हाईलाइट करना है, जिससे क्या है लोग अपने उन पुरानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उनको क्या है प्रिजर्व करें। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई हमें हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए अगर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो वो क्या करते हैं शिफ्ट कर देते हैं, उस नॉलेज को खो देते हैं। तो हमें क्या है यही चीजों को लॉस होने से बचाना है। कवरेज मिशन सिक्स टू मैप द जोग्राफिकल डेमोग्राफिक एंड क्रिएटिव कैपिटल्स ऑफ 6.5 लाख विलेजेस इन इंडिया, जिसमें से 4.5 लाख विलेजेस क्या है ऑलरेडी इंक्लूड हो गए। जोग्राफिकल फीचर्स आ गए। डेमोग्राफिक होता है हमारा एज रेशियो, कि भाई हमारी यंग पॉपुलेशन में कितने पीपल आ रहे हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन आ गई, अडल्ट में कितने हैं, चाइल्ड में कितने हैं, वर्किंग कितनी है, ठीक है। इस बेसिस पे जब हम पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं तो वो क्या है हमारे डेमोग्राफिक का पार्ट होता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, नेस्टेड है इन सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन रेंजेस इन उमारिया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 फेमस माउंटेन रेंजेस है, सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन रेंज। वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उमारिया डिस्ट्रिक्ट। नेव बांधवगढ़ इज डिराइव फ्रॉम द एंशियंट बांधवगढ़ फोर्ट। ऐसा माना जाता है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने अपना नाम कहाँ से डिराइव किया है, एक बांधवगढ़ फोर्ट था इस साइट पे प्रेजेंट, वहां से लिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड मतलब पुराणों कथाओं के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये जो फोर्ट है ना, ये बांधवगढ़ फोर्ट, इसको लॉर्ड राम ने अपने भाई लॉर्ड लक्ष्मण को क्या था गिफ्ट दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बांधवगढ़, जिसका हिंदी में क्या मतलब है भाई का किला, ब्रदर्स फोर्ट। स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 1536 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें 716 स्क्वायर किलोमीटर कोर जोन है, मतलब सेंट्रल पार्ट जो होता है ना मेन जोन, जैसे इंडिया अर्थ की कोर है तो इसी तरीके से टाइगर की कोर का एरिया कितना है 716 स्क्वायर किलोमीटर है। और 820 स्क्वायर किलोमीटर क्या है बफर जोन, ट्रांजिशन जोन टाइप में होता है, ठीक है। नोन टू हैव वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटीज ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी टाइगर है ना उनकी हाईएस्ट डेंसिटीज हमें यहीं पे देखने को मिलती है। हैबिटेट में क्या है वैलीज मतलब घाटियां, हिल्स एंड प्लेन्स, विद द बांधवगढ़ फोर्ट प्रोमिनेंटली सीन एज मेजर लैंडमार्क, मतलब मिक्स्ड हमें यहाँ पे क्या है रिलीफ फीचर देखने को मिल रहे हैं। फ्लोरा मेजरली एवरग्रीन साल फॉरेस्ट आते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट है एंड ग्रासलैंड्स हैं। और फौना में टाइगर के अलावा क्या क्या देखने को मिलता है, लिपर्ड्स, स्लॉथ बियर, इंडियन बाइसॉन या फिर गोर, एशियाटिक एलिफेंट्स, डियर की स्पीशीज, सांभर एंड चीतल क्या है जैसे डियर की स्पीशीज है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। आज की टॉपिक में इतना ही। क्वेश्चन है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है अडॉप्ट अ हेरिटेज। क्वेश्चन है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन सितंबर 2013, ठीक है। 2013 में सॉरी 2023 में इसको क्या है मिनिस्ट्री ऑफ टू कल्चर ने किया था। और इसमें यहाँ पे क्या है पब्लिक एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन की हेल्प से हम लोग अपने हेरिटेज को मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते हैं, वहाँ पे हाइजीन, सैनिटेशन, सिक्योरिटी जैसे कई फीचर्स को प्रमोट करते हैं और उनको एड्रेस करते हैं। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।